इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जो डेटा का उसे करके नॉलेज और इंसाइट्स जनरेट करता है साइंटिफिक मेथड्स और एल्गोरिदम्स के थ्रू। डेटा साइंस का यूज हेल्थ केयर, फाइनेंस, मार्केटिंग और ई कॉमर्स जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करने और डिसीजन मेकिंग के लिए। डेटा साइंस की इंपॉर्टेंस इसमें है कि ये पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड्स प्रिडिक्ट करता है और प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करता है। मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस। लिनियर अलजेब्रा डेटा स्ट्रक्चर्स जैसे मैट्रिसेस और टेंसर्स समझने के लिए बेस प्रोवाइड करता है, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में उसे होते हैं। कैलकुलस एल्गोरिदम्स को ऑप्टिमाइज करने में काम आता है, स्पेशली न्यूरल नेटवर्क्स और ग्रेडियंट डिसेंट के कॉन्टेक्स्ट में। प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का यूज डेटा एनालाइज करने, प्रिडिक्शंस बनाने और अनसर्टेनिटीज को मेजर करने के लिए होता है। पाइथन सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है डेटा साइंस के लिए क्योंकि इसमें लाइब्रेरीज जैसे numpy, pandas और scikit-learn अवेलेबल है जो डेटा एनालिसिस और मैनिपुलेशन को इजी बनते हैं। आर एक लैंग्वेज है जो स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए उसे होती है। एकेडमिक रिसर्चर्स इसको प्रेफर करते हैं। एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेसेस से डेटा एक्सट्रैक्ट और मैनेज करने के लिए जरूरी स्किल है जो एनालिसिस के लिए बेस प्रिपेयर करता है। डेटा रैंगलिंग। डेटा क्लीनिंग का काम इनएक्यूरेट और डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करके डेटा सेट्स को रिलायबल बनाना है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रॉ डेटा को एनालिसिस के लिए सूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है। हैंडलिंग मिसिंग डेटा बहुत जरूरी है डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए और इसके लिए इंप्यूटेशन या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को रिमूव करने जैसे मेथड्स यूज होते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा विजुअलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल वे में दिखाने का एक आर्ट है चार्ट्स और ग्राफ्स के माध्यम से। मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न और टैब्लो जैसे टूल्स यूज होते हैं इफेक्टिव विजुअलाइजेशंस बनाने के लिए। स्टोरी टेलिंग विद डेटा का मतलब है डेटा इंसाइट्स को एक नैरेटिव के साथ प्रेजेंट करना जो इंपैक्टफुल और एंगेजिंग हो। मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज लेबल्ड डेटा पर मॉडल ट्रेन करके प्रिडिक्शंस या क्लासिफिकेशंस करने के लिए होता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का काम डेटा के हिडन पैटर्न्स और ग्रुपिंग्स को डिस्कवर करना होता है बिना प्रीडिफाइंड लेबल्स के। इवैल्यूएशन मेट्रिक्स जैसे एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर यूज होते हैं मॉडल की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी मेजर करने के लिए। डीप लर्निंग। न्यूरल नेटवर्क्स एक एल्गोरिदम है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है और इमेज रिकॉग्निशन जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए उसे होता है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNNs स्पेशली ग्रिड लाइक डेटा जैसे इमेजेस और वीडियो के लिए डिजाइन किए गए हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स RNNs सिक्वेंशियल डेटा जैसे टाइम सीरीज या टेक्स्ट के लिए काम करते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे टास्क्स में मदद करते हैं। बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। बिग डेटा उन डाटा सेट्स को रेफर करता है जो इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ट्रेडिशनल टूल्स उनको प्रोसेस नहीं कर पाते। हडूप और स्पार्क डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए फ्रेमवर्क्स है जो बिग डेटा हैंडल करते हैं। डेटा स्टोरेज और मैनेजमेंट सिस्टम्स का काम लार्ज डेटा को एफिशिएंटली और सिक्योरली मैनेज करना होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग रॉ टेक्स्ट को क्लीन और ट्रांसफॉर्म करके एनालिसिस के लिए रेडी बनाता है, जैसे टोकनाइजेशन और स्टेमिंग।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करना प्रोजेक्ट की डायरेक्शन सेट करता है जो एक रियल वर्ल्ड चैलेंज को एड्रेस करेगा। डेटा कलेक्शन और क्लीनिंग का काम रेलेवेंट डाटा सेट्स को गैदर करना और उन्हें एरर्स और इनकंसिस्टेंसी से फ्री करना है। मॉडल बिल्ड और इवैल्यूएट करने का प्रोसेस मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिजाइन, ट्रेन और टेस्ट करके एक्शनेबल इंसाइट्स जनरेट करता है।